हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और आज का टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट, मतलब मापन। मैं आपको इसमें पूरा ये जो आपकी क्लास है, क्लास नंबर 15, आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी मेज़रमेंट का। ठीक है, उसके बाद जो क्लास नंबर 16 होगी उसमें आपके PYQ और MCQs रहेंगे। हम हर क्लास में यही करते हैं, एक क्लास में कंसेप्ट को समझ लेते हैं और दूसरी क्लास में कुछ अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से 10 मिनट में समझते हैं अपने इस टॉपिक को। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए, व्हाट इज मापन, मेजरमेंट। मापन क्या है, ठीक है, मेजरमेंट क्या है। अच्छा, आप सभी कभी ना कभी दुकान पे गए होंगे, आपने कोई सामान लिया होगा, ठीक है, या आपने लंबाई वगैरह नापते हो, तो वही सब क्या है, माप रहे हो। जिन चीज़ों को आप मापते हो, जैसे कपड़े की लंबाई मापते हैं हम लोग, ठीक है, हम फल लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, सब हम किससे लेके आते हैं, तौल के लेके आते हैं, माप कर लेकर आते हैं। ठीक है, आप जिस भी भाषा में उसे कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि हर शहर में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। तो मापन की ये परिभाषा है। तो मापन का मतलब समझ गए आप। हम सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी तौल ली हमने हमने बोला भैया 1 किलो भिंडी दे दो, या भैया हमको 2 किलो सेब दे दो। कुछ भी चीज़ ले तो आप माप तौल कर ही लेते हो। ठीक है, जैसे अपनी हाइट नापते हो, आप अपनी लंबाई नापते हो, या किसी कपड़े की लंबाई नापनी है, कुछ भी हो, आप दूध लेने जाते हो, वो लीटर में नापते हैं हम। कुछ चीज़ किलोग्राम में होती हैं, कुछ चीज़ें दर्जन में होती हैं, काफ़ी सारे लंबाई होती हैं, काफ़ी सारे मापन होते हैं। ठीक है, तो आज सारे मापन में इसमें आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं और किससे क्या क्या होता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा है, मापन किसी वस्तु की लंबाई, भार, क्षमता या मात्रा को मानक इकाइयों की सहायता से ज्ञात करने की प्रक्रिया है। मापन का परिणाम सामान्यतः संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज, लेंथ, वेट, कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई सरल सी, और मैंने आपको बता ही दिया कि मापन क्या होता है। अच्छा, काफ़ी तरीके से हम चीज़ों को मापते हैं, जैसे वस्तुओं की कोई गिनती हो, मेज़र ऑफ आर्टिकल्स। जैसे आपने ज़्यादातर शहरों में देखा है कि जो केले मिलते हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, डजन। ठीक है, जैसे कोई 12 वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, 1 दर्जन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भैया 1 दर्जन केले दे दो। जो भी 12 चीज़ होंगी, जरूरी नहीं है केले ही हो, अगर कुछ चीज़ आप गिन के रख रहे हो तो वो कितनी होती हैं, जो 12 वस्तुएं होती हैं वो 1 दर्जन होती हैं। ठीक है, और जो 12 दर्जन हो तो उसे हम 1 ग्रॉस कहते हैं। और 1 ग्रॉस में कितनी वस्तुएं होती हैं, 144 वस्तुएं होती हैं। मानो आप 144 वस्तुएं रख के उन्हें कह सकते हो कि ये 1 ग्रॉस के बराबर है। ठीक है, और एक बात, ग्रॉस या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, मेजर जो होता है आपका वो दोनों में एक ही तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम उसे एक ही तरीके से, बस स्पेलिंग और हिंदी में लिखने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वस्तुओं की गिनती। अब हम चलते हैं लंबाइयों पर। जैसे कपड़े की लंबाई हो, आपकी खुद की लंबाई हो, भाई किसी भी चीज़ की लंबाई, इसे बोलते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगर 1 इंच की बात करो तो 2.54 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, या 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। यहाँ पे सब मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा और ये आप स्वयं करोगे। इसमें मैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारी भार की इकाइयाँ हैं। भार मतलब जैसे आप कहते हो ना कि भाई 1 किलो केले दे दो, है ना, तो 1 किलोग्राम
में कितने टन होते हैं, सॉरी 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, या 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, या 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। हम सेंटीग्राम मतलब सेंटी, CG, इसकी स्पेलिंग सेंटी, और ग्राम GRAM, ग्राम। ठीक है, सब शॉर्ट में लिखा है। आप चाहें तो इन इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये जैसे मिलीग्राम है तो मिली, MILI, मिली, और GRAM, ग्राम। ठीक है, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में लिखा जाएगा। सेंटीग्राम CENTI, GRAM, ग्राम। डेसीग्राम DESI, डेका DECA, ये जैसे डेकाग्राम है तो DECA, डेका, और ग्राम। ठीक है, इसी तरह किलोग्राम KILO, किलो, और ग्राम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, और 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। इस तरीके से हमें ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हम क्षेत्रफल को नापते हैं। मेजर ऑफ एरिया, क्षेत्रफल जैसे कोई बड़ी चीज हो, कोई बड़ी है, जैसे जमीन वगैरह होती है। जब आप कोई भी प्लॉट लेने जाते हो तो वो हम उसका क्षेत्रफल ही मापते हैं। ठीक है, एरिया ही मापते हैं। तो ये चीजें हैं, ये बड़े उसके लिए है। जब कोई चीज़ ज़मीन लेता है या कोई खेत वगैरह लेता है, ठीक है, अपना घर बनाने के लिए प्लॉट वगैरह लेना है, ये उसके लिए होता है क्षेत्रफल। ठीक है, कहीं मंदिर बनवाना है, उसका एरिया कितना है, ये सब जानने के लिए। तो ये ज़्यादातर होते हैं हमारे वर्ग में, याद रखना। जहाँ वर आ गया समझ जाओ वहाँ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर में 100 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये सब आपको ही याद करने हैं। ये सब मैंने आपके लिए लिखवा दिए हैं। ये सब ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब बारी है आयतन की माप, मेजर ऑफ वॉल्यूम। आयतन कहाँ होता है? आयतन होता है जैसे किसी तरल पदार्थों में, जैसे पानी, दूध। आप दूध लेने जाते हो, भैया 1 लीटर दूध दे दो। आप ये थोड़ी ना कहोगे भैया 1 किलो दूध दे दो। कुछ लोग कह भी देते हैं, लेकिन दूध, पानी, सब क्या होता है, लीटर में होता है, लीटर में। ठीक है, LITRE, लीटर। ओके, तो इसमें जैसे 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर। ठीक है, सभी इनको अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद आता है समय, मेजर ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? जैसे आपने पता होगा कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, जैसे 1 मिनट, और मिनट को बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं MINUTE, मिनट। ठीक है, ठीक है, सेकंड को भी हम ऐसे ही लिखते हैं SECOND, सेकंड। ठीक है, अगर आपका कुछ नहीं पता है, जैसे घंटा, घंटे को हम आवर कहते हैं HOUR। ठीक है, मैं और लिखवा देती हूँ। दिन, दिन को हम डे कहते हैं। ठीक है, सप्ताह, वीक, महीना, मंथ, वर्ष, ईयर। ठीक है, अब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में पूरे में 24 घंटे होते हैं। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं पूरे, सोमवार से लेकर रविवार तक। 1 महीना, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, किसी किसी में 31 भी होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली 30 लिखते हैं। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, पूरी जनवरी फरवरी आपकी। ठीक है, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लेकिन एक लीप वर्ष पूछा है। अगर एक लीप वर्ष में दिन पूछे तो 366 दिन होते हैं। ये 366 दिन कब होते हैं? जब फरवरी के महीने में तारीख 29 भी आती है। ठीक है, ये वो लीप वर्ष है, और ऐसा हर 4 साल बाद होता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ये आपको याद करने ज़रूरी है। इसके आधार पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने काफ़ी बार सुना होगा AM PM टाइम में, देखा होगा आपने। जैसे मैं आपको पता है, रात के 12 बज गए, उसके बाद 12:01 से दिन के 12 बजे तक क्या चलेगा बेटा? ये AM का टाइम होता है। AM रात के 12 से दिन के 12 तक, ये AM का टाइम है।
और जब दिन के 12 बज गए अब, ठीक है, और उससे रात के 12 बजे तक PM चलता है, ठीक है। दोपहर में जब कोई टाइम पूछ रहा है 1, तो आप कहें 1 PM, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वही है, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय AM कहलाता है, और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय PM कहलाता है। द टाइम बिटवीन 12 midnight and 12 noon is known as anti-meridian. The time between 12 noon and 12 midnight is known as post-meridian. ठीक है, PM AM, ये सब हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। उसके बाद एक विधि आती है एकक विधि, यूनिटरी मेथड। इस विधि में पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या है, पहले कोई एक वस्तु है, उसका हम मूल्य निकालेंगे, फिर आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है, इसे हम एकक विधि कहते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ वन। इसका एक फॉर्मूला भी है, जिससे हमें एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल्स, दी गई वस्तुओं का कुल मूल्य, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और वस्तुओं की पूरी संख्या, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला, इसको याद रखें, अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क एंड पर्सन। क्या रिलेशन है इनमें, कार्य और शक्ति में, कार्य और व्यक्ति में। तो कार्य और व्यक्ति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर टाइम और पर्सन की बात करें तो, समय और व्यक्ति की बात करें तो, कार्य के साथ व्यक्ति प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक और बात और है, कार्य और समय, व्यक्ति के साथ आ गए दोनों कार्य और समय, लेकिन अगर कार्य और समय दोनों साथ में आ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये 2-3 बातें याद रखेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इसमें डेफिनेशन मैंने 2-4 बढ़ा दी हैं, ठीक है। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेटा एक बात और, हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भी भरवाई जाती हैं, और पाठ्य पुस्तक वगैरह भी हम भरवाते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो उन्हें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको PYQ कराएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।